आइए आरंभ करते हैं 9 मार्च से 15 मार्च का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। इस वीक डिसिप्लिन जहां आपको फायदा दे सकता है, वहीं ईगो आपका सब कुछ बर्बाद कर सकता है। तो एरीज सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं एस ऑफ कप्स और द एम्परर। आइए जान लेते हैं कि ये दोनों कार्ड्स आपके लिए इस वीक क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, यह हफ्ता आपके लिए नई इमोशनल शुरुआत का है। आपके दिल में प्रेम की एक नई कली खिल सकती है। दूसरा, यदि किसी पुराने रिश्ते में तनाव चल रहा था तो अब वहां पर हीलिंग होगी और रिश्तों में सुधार आएगा। तीसरा, वर्क प्लेस पर आपकी बात मानी जाएगी और आप एक लीडर की तरह फैसले लेंगे। चौथा, आपके डिसिप्लिन और आपके मैनेजमेंट स्किल की वजह से आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट में सक्सेस मिल सकती है। इस वीक आपके इमोशंस जो हैं वो काफ़ी ऊपर नीचे होते रहेंगे और हेल्थ में आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, तो ध्यान रखिए। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है, अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग न करें। बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट या इगोइस्टिक न बने, वरना मुश्किल हो सकती है, नुकसान हो सकता है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है स्थिरता, यानी भावनाओं को अनुशासन के साथ बैलेंस करना, तभी आपकी जीत होगी। और आपके लिए पावर डोज होगा किसी चांदी के बर्तन में पानी पीना। कमेंट में लिखिए इस समय आप कौन सा बहुत महत्वपूर्ण काम पूरा करने में लगे हुए हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। टॉरस, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आपको थका कर गिरा सकती है, पर किसी बड़े की सलाह आपको गिरने से बचा लेगी। तो टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स और द हायरोफेंट के कार्ड्स। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस यानी मार्गदर्शन दे रहे हैं। पहली बात कि आप बहुत अच्छा बनने के चक्कर में बहुत सारा काम अपने जिम्मे लेकर उसके नीचे दबा हुआ महसूस कर सकते हैं। दूसरा, आपको ये समझना होगा कि क्या काम आपके लिए ज़रूरी है और क्या नहीं। तीसरा, किसी अनुभवी व्यक्ति, बड़े बुजुर्ग या गुरु की सलाह, आपके सीनियर की सलाह आपको रास्ता दिखा सकती है। चौथा, घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है। इस वीक आपको अपने कमर के निचले हिस्से में और शरीर में जकड़न का ध्यान रखना है, सचेत रहना है। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है, अपना अच्छा बनने के चक्कर में अपना नुकसान मत कर लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए आप अपने आप को ख़त्म भी कर दें तो भी वो खुश नहीं होंगे, सो उनकी परवाह मत करिए। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है मार्गदर्शन, अर्थात दूसरों के अनुभव से सीखने की कोशिश। और आपका पावर डोज होगा किसी बुजुर्ग के साथ समय बिताना, उनकी सेवा करना। कमेंट में लिखिए कि किस बुजुर्ग व्यक्ति से आप हमेशा प्रेम पाते हैं। आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अपने गुरु, अपने इष्ट का चित्र लगा सकते हैं। भगवान नारायण सब मंगल करेंगे। कड़वी बात बोलकर आप इस वीक अपने बने बनाए काम को पूरी तरह बिगाड़ सकते हैं। तो जेमिनी सनसाइन के लिए यानी मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हुए हैं 4 ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये दोनों कार्ड्स आपको क्या संकेत, क्या 4 संकेत और संदेश दे रहे हैं, ये जान लेते हैं। तो पहली बात, ये समय मानसिक आराम का है। आपको कुछ दिनों के लिए दुनिया से कट कर शांति खोजने की आवश्यकता है। दूसरा, मेडिटेशन और एकांत आपकी सोच को, थिंकिंग को क्लियर करेगा, साफ करेगा। तीसरा, आप बहुत ही स्पष्टवादी रहेंगे, जो सच है वही बोलेंगे। चौथा, करियर में आपकी बुद्धि और लॉजिक आपको दूसरों से आगे रखेगी। इस वीक आपको अपने सिर और आंखों के तनाव का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है, बिना सोचे समझे किसी भी बहस में भाग न लें और अपनी बातों में कड़वाहट न लाएं। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है विश्राम, यानी दिमाग को शांत रखें, तभी सही फैसला ले पाएंगे। और आपका पावर डोज होगा नीले यानी ब्लू रंग से ज़्यादा जुड़े रहें, उसका प्रयोग करें और शिव साधना करें। कमेंट में लिखिए क्या आप मानसिक शांति के लिए कोई खास चीज़ करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता सरस्वती का चित्र लगा सकते हैं। माता सरस्वती सब मंगल करेंगी।
ये सप्ताह खुशियों और सेलिब्रेशन और पुरानी दुआओं के सच होने का सुनहरा समय लेकर के आया है। तो कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं 3 ऑफ कप्स और द स्टार कार्ड। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात कि दोस्तों के साथ गेट टुगेदर का योग बन रहा है, पार्टी की संभावना है। दूसरा, टीम वर्क में आप काम करके सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा, आपकी कोई बहुत पुरानी उम्मीद इस वीक पूरी होने वाली है। चौथा, आपकी चमक और साख इस हफ्ते समाज में बहुत बढ़ेगी। इस वीक आपको खूब पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेट रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है, पार्टी और मस्ती में अपने ज़रूरी लक्ष्य को भूलना नहीं है। इमोशन को लेकर के कोई वादा नहीं कर देना है। आपका 1 वर्ड मंत्र होगा पॉजिटिविटी, यानी उम्मीद का हाथ थामे रहें। और आपका पावर डोज होगा रात को चांद को देखना या अकेले टहलना। कमेंट में आप अपने बेस्ट फ्रेंड की एक सबसे अच्छी क्वालिटी लिखिए। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान महादेव का या एक स्टार का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। अगर आलस की तो इतने महीनों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तो लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं 9 ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, ये हफ्ता आपके लिए संतुष्टि सेटिस्फैक्शन भरा होगा, कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी। दूसरा, आप लग्जरी और अच्छे भोजन पर खर्च करेंगे, आनंद लेंगे। तीसरा, आर्थिक मामले में आप धीमी मगर पक्की प्रगति करेंगे। चौथा, आप बहुत ही प्रैक्टिकल इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वीक आपको अपने लिवर के हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है, घमंड और शो ऑफ से बचें, खर्च पर लगाम लगाएं। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है संतुष्टि, यानी जो मिला है उसका आनंद लें। और आपका पावर डोज होगा किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराना। कमेंट में आप अपनी उस एक चीज़ के बारे में लिखें जिस पे न चाहकर भी आप सबसे ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे श्री हरि भगवान विष्णु का चित्र लगा सकते हैं। नारायण सब मंगल करेंगे। इस वीक एक बड़ी उलझन से निकलकर ऐसा महसूस होगा कि आपने दुनिया जीत ली। तो वर्गो सनसाइन यानी कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ सॉर्ड्स और द वर्ल्ड। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, आप किसी बात पर फैसला लेने में पूरा हफ्ता बिता सकते हैं। दूसरा, इस मानसिक उलझन को दूर करने के लिए आपको फैक्ट्स पर गौर करना होगा। तीसरा, आपकी मेहनत अब सफलता के अंतिम पड़ाव पर है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होने वाला है। चौथा, विदेश से जुड़ा कोई काम या कोई सम्मान मिलने के प्रबल योग दिख रहे हैं। हेल्थ में इस वीक आपको अपनी आंख और नींद का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है, डर के कारण फैसला लेने से पीछे न हटें और सच्चाई से मुंह न मोड़ें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है स्पष्टता। खुद अपने आंख पर पट्टी बंधी है तो खोलिए, सब कुछ साफ दिखने लगेगा। और आपका पावर डोज होगा मॉर्निंग या इवनिंग वॉक करना। कमेंट में लिखिए अपने लिए वो कौन सा काम है जिसे आप हमेशा अवॉइड कर जाते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे पृथ्वी या अपनी माता जी का चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। तुला वालों के लिए भाग्य का चक्र तेजी से घूम रहा है, नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, अब समय आ गया है आप आलस से बाहर निकलें और भविष्य के लिए कोई बड़ी प्लानिंग शुरू करें। दूसरा, आप किसी यात्रा से जुड़े फैसले लेंगे। तीसरा, इस वीक अचानक कोई ऐसा चेंज आएगा जो आपके फेवर में, आपके पक्ष में होगा। चौथा, पुराने रुके हुए काम अब अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। इस वीक आपको अपनी आंखों और पैरों के पंजों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है
वहाँ से सावधान रहें, संभल करके चलें। जहाँ आपको थोड़ा सा भी डर लगता है, ड्राइविंग संभाल कर करें। वन वर्ड मंत्रा होगा विस्तार, यानी अपनी सोच को बड़ा रखें। और आपका पावर डोज होगा उगते सूर्य को नमस्कार करना, 5 मिनट का ध्यान करना। कमेंट में लिखिए आपकी पसंदीदा गाड़ी कौन सी है जिसका आप सपना देख रहे हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर चलते हुए रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण का या अपनी पसंदीदा कार का भी चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। पुरानी प्रॉब्लम को पीछे छोड़कर एक अनजानी और रोमांचक यात्रा की शुरुआत होने वाली है। तो स्कॉर्पियो सनसाइन यानी वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और द फूल। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, आप मानसिक और शारीरिक रूप से अशांति वाले माहौल को छोड़कर शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। दूसरा, अगर आप घर या नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो ये सही समय है। तीसरा, आप किसी बिल्कुल नए और अनजाने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर सकते हैं जिसमें रिस्क तो है पर नयापन भी है। चौथा, ब्रह्मांड पर विश्वास रखें और अपने दिल की आवाज़ सुनकर के पहला कदम बढ़ा दें। इस वीक आपको अपने नर्वस सिस्टम और पैरों का विशेष ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट इस समय न करें, किसी को कोई कर्ज न दें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा है साहस, यानी डर को पीछे छोड़कर अब आगे बढ़िए। और आपका पावर डोज होगा किसी नए रास्ते पर टहलने जाना या कुछ नया सीखना। कमेंट में लिखिए कि वो एक क्या चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान बजरंगबली का चित्र लगा सकते हैं। हनुमान जी सब मंगल करेंगे। इस वीक एक गलत सोच या एक्शन बना बनाया काम बिगाड़ सकता है, सावधान रहना है। तो सेजिटेरियस सनसाइन यानी धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं द हैंगमैन और द हर्मिट। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, कुछ चीज़ें आपके जीवन में रुकी हुई महसूस हो सकती हैं, लेकिन ये रुकना आपके भले के लिए है ताकि आप चीज़ों को नए नज़रिए से देख सकें। दूसरा, कि अड़ने से नहीं, छोड़ देने से आपको शांति मिलेगी। तीसरा, कि आपको इस समय एकांत की ज़रूरत है। गहराई से सोचें कि आप जीवन में क्या चाहते हैं। चौथा, कोई बुजुर्ग या आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ता दिखा सकती है। इस वीक आपको अपने बैकबोन की यानी कि रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन होगा, जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा है आपके मन की शांति से, आपके मंथन से आपके प्रश्नों का उत्तर खोजना। और आपका पावर डोज होगा रात के समय अकेले फ़ोन को साइलेंट पर डालकर एक लंबी वॉक के लिए जाना। कमेंट में लिखिए कौन सा गीत है जो आप अकेले में सुनना पसंद करते हैं, जो आपको शांति देता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान शिव का ध्यान मुद्रा में चित्र लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। परिवार को खुश देखकर आपकी खुशियां इस हफ्ते 4 गुना हो जाएंगी। तो कैप्रिकॉर्न सनसाइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स और टेम्परेंस का कार्ड। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स मिलकर आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात, कि धन संपत्ति और परिवार के मामले में ये हफ्ता बहुत मजबूत है। कोई बड़ा आर्थिक लाभ आपको हो सकता है। दूसरा, परिवार आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तीसरा, आप अपने खर्चों और अपने इमोशन के बीच बहुत बढ़िया तालमेल बिठा पाएंगे। चौथा, आपके धैर्य की वजह से बिगड़ते हुए काम भी बन जाएंगे। इस वीक आपको अपने जॉइंट्स, जोड़ों के दर्द का और आपके डाइजेशन का बहुत खास ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है किसी भी काम में अति यानी एक्सट्रीम नहीं कर देना है, चाहे खान पान हो या कोई काम। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है संयम, यानी बीच का रास्ता चुनना वही सबसे अच्छा है। और आपका पावर डोज होगा तांबे यानी कॉपर के बर्तन में पानी पीना। कमेंट में लिखिए कि आपका परिवार आपकी सफलता में कितनी भूमिका निभाता है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान लक्ष्मी और नारायण का चित्र लगा सकते हैं।
भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सब मंगल करेंगी। यह हफ्ता आपके लिए एक चक्र के अंत और एक नई शुरुआत का हफ्ता होगा। तो एक्वेरियस सन साइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ कप्स और द डेथ का कार्ड। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात कि किसी के साथ आपका कनेक्शन बहुत गहरा होगा, चाहे वो प्यार हो या बिजनेस पार्टनरशिप। दूसरा, आपसी समझ और सहयोग से आपका कोई काम आसान हो जाएगा। तीसरा, द डेथ ये संकेत कर रहा है कि आपके जीवन का एक पुराना चैप्टर अब खत्म हो रहा है ताकि एक नया अच्छा चैप्टर शुरू हो सके। चौथा, जो चीज़ आपके काम में नहीं है उसे अब छोड़ना ही आपके लिए बेहतर है। इस वीक आपको अपने शरीर के निचले हिस्से और किसी भी तरह के इन्फेक्शन का ध्यान रखना है, बचना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि बदलाव का विरोध न करें। जो जा रहा है उसे सम्मान के साथ जाने दें और पुराने ढर्रे पर न चलें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है परिवर्तन यानी नए सूर्य का स्वागत करना। और आपका पावर डोज होगा जो छूट रहा है, जो जा रहा है, उसके नाम से कोई एक फल या फूल बहते हुए पानी में प्रवाहित करना या घर की सफाई करना। कमेंट में लिखिए कि आप अपने जीवन से किस चीज़ को अब विदा कर देना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान महाकाल का चित्र लगा सकते हैं। महाकाल सब मंगल करेंगे। सावधान नहीं रहे तो पुरानी गलती दोहरा कर फिर से दुखी हो सकते हैं मीन राशि वाले। तो पाइसेस सन साइन यानी मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स और जजमेंट। आइए जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपको क्या 4 संकेत और एडवाइस दे रहे हैं। पहली बात कि आप 2 कामों या 2 फैसलों के बीच बैलेंस बिठाने में बहुत बिजी रहने वाले हैं। दूसरा, पैसों के मामले में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकते हैं पर आप संभाल लेंगे। तीसरा, अब आपके द्वारा किए गए पिछले कामों का, कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। आपको समाज में न्याय मिलेगा। चौथा, आपकी अंतरात्मा की पुकार आपको सुननी है और सच का साथ देना है। इस वीक आपको अपनी नसों और गर्दन के खिंचाव का ध्यान रखना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि किसी भी मामले में ढुलमुल रवैया ना अपनाएं। साफ फैसला ले और अपनी जिम्मेदारी से न भागें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है निष्पक्षता, यानी जो फैसला ले निष्पक्ष लें और आगे बढ़ें। और आपका पावर डोज होगा हनुमान चालीसा का पाठ या किसी भी दिव्यांग की पैसों से कोई मदद करना। कमेंट में लिखिए आप अपनी तरफ से समाज की क्या सेवा करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे शनिदेव या एक न्याय के तराजू का चित्र लगा सकते हैं। न्यायदेव शनि सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्मदिन 9 मार्च से 15 मार्च के बीच आ रहा है तो आपका सन साइन है पाइसेस यानी कि मीन राशि। तो सबसे पहले आपको जन्मदिन की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आइए अब 4 चरणों में आपका वर्षफल देख लेते हैं। तो मार्च से मई के लिए आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, जो कह रहा है कि साल की शुरुआत बहुत ही तेज रफ्तार से होने वाली है। आपके अटके हुए काम, मैसेजेस और जो ट्रैवल है वो अचानक शुरू हो जाएगा। आपको संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और सफलता आपकी तरफ भागती हुई आएगी। फिर जून से अगस्त के दूसरे चरण के लिए आया है द स्ट्रेंथ, जो कह रहा है कि इस दौरान आपको अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य को प्रदर्शित करना होगा। चुनौतियां आएंगी पर आप अपने साहस से जीत प्राप्त कर लेंगे। इन 3 महीनों में आप एक लीडर के रूप में सबके सामने आएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सलाह दूंगा कि आप ये गाइडेंस भूल न जाएं, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बीच बीच में इसे देखते रहिए ताकि आप अपने आने वाले साल के लिए सतर्क रहें। तो चलते हैं आगे और सितंबर से नवंबर के तीसरे चरण के लिए आया है शानदार 10 ऑफ कप्स, जो कह रहा है इस समय घर में खुशियां, संपत्ति और रिश्तों में मजबूती आएगी। कोई बड़ा पारिवारिक जश्न इस बीच में हो सकता है। इसके बाद आखिरी चरण दिसंबर से फरवरी 2027 के चौथे चरण के लिए आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कह रहा है इस बीच आप बहुत ही प्रैक्टिकल रहेंगे। आप बड़े फैसले लेंगे और समाज में अपनी सच्चाई के कारण सम्मान पाएंगे।
आपके जिन भी मित्रों का जन्मदिन इस सप्ताह है उनको ये गिफ्ट के रूप में रीडिंग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साल भर की ऊर्जा को आप याद रखने के लिए अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान राम यानी कि राम दरबार का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री राम सब मंगल करेंगे। तो ये था 9 से 15 मार्च का आपका राशिफल। आशा है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। अब इस वीडियो को लाइक करके शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। मैं आशीष पी मिश्रा आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। राधा राधा।